अस्सलाम वालेकुम नदीम प्रोग्राम आपकी आवाज़। आज अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में और आखिर पे मैं बताऊँगा कि लास्ट मिनट में ये इत्तला मिल चुकी थी कि धमाका होने वाला है और एक बंदा वहाँ तकरीर करना चाहता था और वो गया नहीं। सबसे पहले चलते हैं स्वीडन। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम जी, मुबारक साहब। सर ये बताइए कि 7 लाख फ़ौज और पुलिस हमारी, इदारे, एजेंसियाँ और मैं क्या-क्या नाम लूँ, किधर के इतने लोग रोज़ाना आए दिन कोई ना कोई इस तरह की खबर आती है पाकिस्तान से। मुबारक साहब, ये बात बड़ी क्लियर है, बड़ी साफ है कि जब आपके सिक्योरिटी इदारे अपना काम छोड़ के हुँ। जो उनको पाकिस्तान के आइन के तहत एक ज़िम्मेदारी दी गई है, वो सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर देंगे हुँ। और सियासतदानों के पीछे पड़ जाएँगे और सियासतदानों के को उठा-उठा के और हमारे औरतों, बच्चों, को उठा-उठा के जेल में फेंकेंगे और गायब कर देंगे। हुँ। तो फिर उनका ये असर होगा। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, ये फेल हुए हैं शुरू से, आज की बात नहीं है। हुँ। इंटरनली पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी जो है उसकी फेल हुई है। आपकी सारे अदारे जो जिसमें आर्म फोर्सेस सिर्फ आर्मी नहीं है, एयर फोर्स, नेवी भी है, उसके भी उनके भी अदारे हैं, उनके भी इंटेलिजेंस अदारे हैं और ये जो सिविलियन अदारे हैं, जो हमारे ऊपर एक करप्ट, एक माफियाज, एक फासिस्ट और बददियानत आरामखोर लोगों को जब हमारी हुकूमत के ऊपर बैठाया हुआ है, जो हुकूमत कर रहे हैं, वो खुद बहुत बड़े डाकू हैं, वो खुद बहुत बड़े टेररिस्ट हैं। तो ये टेररिज्म जो हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ये इसी वजह से हो रही है कि जो टेररिस्ट हैं और ये मुल्ला फजलू ने तैयार किए थे। मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ कि ये बंदा जो है ये टेररिस्ट है, इसने बहुत सारे टेररिस्ट पैदा किए हुए हैं। जहाँ मौका होता है, जब ये देखता है कि मेरी इंटरेस्ट के खिलाफ काम हो रहा है, तो वहाँ ये टेररिज्म करवाता है हुँ। और नेचुरली इसके खिलाफ भी लोग होंगे, इसके पाकिस्तान के खिलाफ भी हैं। तो ये जो हर रोज धमाका, आपकी फौज के रोज अफसर मार रहे हैं, जवान मार रहे हैं, आपके सिविलियंस को रोज मारा जा रहा है, पुलिस को मारा जा रहा है और ये जो जुलूस है, ये जलसे में जैसे आपने कहा कि कोई एक आध बंदा मिस हुआ है, उसने तकरीर करनी थी, गालबन उसी की वजह से, क्योंकि फजल रहमान के खिलाफ अंदर एक तबका है जो उसके खिलाफ भी है, इसकी आदतों के खिलाफ, इसकी इसकी सोच के खिलाफ, इसकी हरकतों के खिलाफ, ये बिका हुआ आदमी है, ये आरामखोरों का साथ दे रहा है पाकिस्तान में और जो दयानतदार लोग हैं, जैसे इमरान है, वो मुल्क को सीधा करना चाहता है, उसके खिलाफ लगे हुए हैं। तो फिर इस तरह की चीजें तो रोज होंगी, लेकिन आपके अदारे 200% फेल हुए हैं। मुबारक साहब, 200% फेल हुए हैं। सर ये बताइए कि जान यूरोप में अगर किसी की चली जाए तो आपको पता है कितनी कीमती जान है। हमारे तो कोई मेरा ख़्याल है कि इंसानों की कीमत भी कोई नहीं, इन्होंने इन्हें कीड़े-मकोड़े समझा हुआ है, जब मर्ज़ी धमाका करवा देते हैं। एक बड़ा अहम सवाल है कि ये सवाल से मेरा सवाल सुने सर ज़रा कि बांग्लादेश है, बड़े अमन के साथ ज़िंदगी गुज़र रही है, इंडिया है, अब तो अफ़गानिस्तान में भी चलो कुछ बेहतर हालात हैं, ईरान है और ममालिक भी हैं। ये हमारी किस्मत में क्यों ये सारे अज़ाब? इसलिए मुबारक साहब कि बददियानत क़यादत पाकिस्तान को 75 साल मिली रही। हुँ। बददियानत लोग आपके हुकूमत में आते रहे, जो सिर्फ पाकिस्तान को लूटते रहे। हुँ। उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं किया, पाकिस्तान के लोगों के लिए काम नहीं किया। सिक्योरिटी अदारे, आपको पता है कि बाजवा का एक फ़िक्रा होता था, कहते हैं हमारे सीने और दुश्मन की गोलियाँ। आप अंदाज़ा लगाओ कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्या ये ज़ेब देता है कि इस तरह की बात करे कि हमारे सीने और उनकी गोलियाँ, तो तुम्हारे सीने क्यों सामने है भाई? तुम्हारी गोलियाँ किधर हैं? जो गोलियों के हुँ। बदले गोलियाँ किधर गई हैं? तो ये इससे ज़ाहिर है कि ये लोग जो हैं ये बददियानत हो गए हैं। अपनी ड्यूटी छोड़ के ये अपनी इंटरेस्ट की फ़ेवर में लगे हुए हैं कि इधर से इकट्ठा करना है, इधर से इकट्ठा करना है, उसको अंदर करना है, इसको ये करना है, उसको वो करना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर आपका या हमारा
वो सब्जियां और खेतों में जाके फसलें उगाने के लिए काम करने का सोचना शुरू कर देगा, तो फिर टेररिस्ट आपको मारेंगे। वो शुरू से मार रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं। बड़े-बड़े तो इनके तो प्रोटेक्शन है, इनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिली हुई हैं, 100-100 बंदा आगे पीछे जाता है, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं है। तो ये तो खुद तो बच रहे हैं ना, मार तो गरीबों को रहे हैं, और गरीबों की मार पड़ रही है, भूख से भी पड़ रही है, हर लिहाज से उनको मार पड़ रही है, और आखिर गोलियां भी उन्हीं के सीनों पे पड़ती हैं और वो ही मरते हैं फिर, और उनकी कोई कीमत नहीं है। वो बिल्कुल ऐसी है कीड़े मकोड़ों की तरह, जितने मर्जी मार दो तो क्या फर्क पड़ने वाला है। इनके घरों में तो जब मातम, तो इनके घरों में जब गिरेगी ऐसी चीजें, ये मरेंगे तो फिर मातम होगा ना इनके घर के अंदर। तो ये पाकिस्तान शुरू ही से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये आज की बात नहीं है, हर साल, हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने होता है। मुबारक साहब, ये दुनिया का बदतरीन और बदकिस्मत किस्म का मुल्क है। बनाने वालों ने कुछ और सोचा था, लेकिन इसके बाद जो डाकू इसके ऊपर चढ़ गए तो उन्होंने जो असर किया है। आपका वज़ीर-ए-आज़म कैसे-कैसे बकवास कर रहा है रोज टीवी के ऊपर, हालांकि ये दुनिया का बड़ा चोर खानदान का आदमी है, इसने मुल्क को लूटा हुआ है, और फिर भी ये इनको शर्म, इनको बेगैरती जो इनके अंदर, खून के अंदर बेगैरती है, वो खत्म नहीं हो रही। सर सर ये बताइए कि पीटीआई के खिलाफ आपके इल्म में शायद आ गया है कि वो एक बिल पास करवाना चाह रहे थे कि पाबंदी लग जाए, या नहीं पता आपको? देखिए, पीटीआई के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने, नहीं। ये हैरानगी की ये बात है कि एक बड़ी पार्टी का सरबराह और पूरी पब्लिक, आप हैरान होंगे मुबारक साहब कि मैं एक सर्वे देख रहा था कल एक चैनल के ऊपर, तो आप कहें कि वो सर्वे ऐसा था जो पीटीआई के खिलाफ लोगों के, जहां वोट जाते थे पीटीआई के खिलाफ, वहां वो सर्वे कर रहे थे, तो आप यकीन करें कि 91% लोगों ने बोला कि हम इमरान या पीटीआई को वोट देंगे, और वो सब दुनिया हैरान थी। जिससे पूछता था कहता है इमरान, जिससे पूछता था कहता है इमरान, जिससे पूछा था कहता है इमरान। और ये मुल्ला फजलू जो दुनिया का आरामखोर और टेररिस्ट आदमी है, और ये पीपल पार्टी वाले, और ये जो जो नवाज शरीफ जो डाकू है, इनको 3 वोटें पड़ी हैं तो उनको 200 वोटें पड़ी हैं। इनके यानी 200 अगेंस्ट 3 उनको लोगों ने बोला कि हम देंगे इनको वोट। तो इससे आपका जाहिर है, और हैरानगी की ये बात है, ये सर्वर जो गवर्नर था, जो लंदन में आपके पहला यहाँ पे रहता था और अभी वहां चला गया, इसने कल एक इंटरव्यू दिया, और उसने एक बहुत सच बोला है। उसने बोला देखो जी, पीटीआई के खिलाफ जो कुछ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन उनका जो पब्लिक का कंटेक्ट है, जो उसके वोटर्स हैं, वो टोटली इंटैक्ट हैं। ये सर्वर ने वो जो इमरान के खिलाफ और चौधरियों में जाके घुसा है, क्योंकि उसको कोई जगह नहीं मिलती थी, वहां सिर वो सांप की तरह, वो कहते हैं जब सांप को सुराख देखता है तो उधर सिर मारता है, अंदर चला जाता है। तो ये भी, इसको कोई जगह नहीं मिल रही क्योंकि ये गद्दार लोग हैं। तो उसके अल्फाज थे, और टीवी वाला हैरान था कि ये इसने सच कैसे बोल दिया। उसने कहा इमरान का कोई भी जो वोट देने वाला है वो इमरान के खिलाफ नहीं हुआ। इमरान के उतने ही वोट है, बल्कि अभी ज्यादा हो गए। अभी 91% लोग पाकिस्तान के जो हैं, मुबारक साहब, ये आपके चैनल के ऊपर ये मैं बात करूं, 91% उसका रिकॉर्ड वोटिंग है, जो लोगों ने शो किया है कि हम इलेक्शन होंगे तो इमरान को वोट देंगे। सर ये बताइए कि अनकरीब निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है, आप क्या समझती हैं कि कोई ऐसा बंदा आएगा जो इंतखाबात साफ और शफ़ाफ करा सके? आप अपना ज़रा ख़्याल बताइए। देखिए, हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ना तो हम मुसलमान रहे हैं, ना जमहूरी मुल्क ये रहा है, ना इस मुल्क के अंदर इंसाफ दिया गया है, ना हमने दयानतदारी के साथ मुल्क को चलने दिया गया है, ना दयानतदार लोगों को हमने अपने हाकिम बनाए। ये इस मुल्क की बदबख्ती रही है शुरू से। जब हमारे हुक्मरान ही जो है वो बददियानत हैं और हरामखोर लानती हैं, तो वो किस तरह चाहेंगे कि कोई दयानतदार शख्स आ जाए, तो वो आके इस मुल्क की टेम्परेरीली जो 3 महीने का पीरियड होता है, यहाँ आके एक वज़ीर-ए-आज़म बने और दयानतदारी से इलेक्शन करवाए। अगर ये बात होती तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 14 मई को बोला था इलेक्शन पंजाब और पीटीआई के वो होंगे उधर फ्रंटियर के, तो वो इलेक्शन नहीं करवाए गए, उसको पैसे नहीं दिए गए। अभी कैसे हो सकता है कि वो लोग जब तक इस सीट्स के ऊपर बैठे हैं, जो बददियानत है, आराम को जो पाकिस्तान के लुटेरे हैं, तो वो किस तरह चाहेंगे कि आदमी
आज दयानतदारी से इलेक्शन कराए और उनको ये पता भी है कि जब भी दयानतदारी से इलेक्शन होंगे या दयानतदारी से नहीं भी होंगे तब भी पीटीआई जीतेगी। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हाफ़िज़ हमीदुल्लाह ने उस जलसे में शिरकत करनी थी, तकरीर करनी थी। लास्ट मिनट में उसने कहा मुझे ज़रूरी काम पड़ गया। भी तूने क्या चक्की से आटा पिसवाना था या क्या करना था? ये हरामखोरों का टोला, इसको पता चल चुका था। एजेंसियों ने इत्तला दे दी थी कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर में एक होगा धमाका और वहाँ पे बंदे मारे जाने, तो आपने नहीं जाना। क्योंकि ये सब मिले होते हैं और अगर ये जले जाता तो फिर धमाका ना होता। मकसद ये था कि जो लोग मारे गए उनकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। ये बड़े लोग कैसे बच जाते हैं धमाकों में? ये सवाल वहीं का वहीं है। ये आखिरी मिनट पे क्यों इसने अपना माइंड चेंज किया? अगर इसकी इंक्वायरी कर ले तो आपको सब पता चल जाएगा कि कौन धमाका करा। पर इंक्वायरी जिन्होंने करनी उनको सब पता है, बेवकूफ़ बना रहे हैं आप सबको। आप समझते हैं कि आज की दुनिया जहालत में है, तो सर नहीं, काफ़ी दुनिया को समझ आ चुकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।